नंद बाबा ने इतनो लुटायो कि ब्रजवासी लुटाने लगे, लूटवे वारे लुटावी की स्थिति में आ गए। और इतनो लुटायो कि संपूर्ण ब्रजमंडल में अब लूटवे वारे नहीं बचे, सब लुटावे वारे हैं। तो कहा भयो, लुटाते लुटाते जितने रत्न जवाहरात हीरे आदि माणिक सब ब्रजमंडल में छा गए। जा भूदेवी को सुख देवे के लिए श्री ठाकुर जी आए हैं। अब भूदेवी श्रीदेवी दोनों एक साथ रह गई हैं। रमा क्रीडन मभून नृप, पूरे ब्रजमंडल की रज को, पूरे ब्रजमंडल की धरा को रमा ने भी आच्छादित कियो है, लक्ष्मी ने भी आच्छादित कियो। ठाकुर जी को प्रादुर्भाव भयो। 6 दिना बाद एक राक्षसी आई, जाको नाम है पूतना। रूप बदल करके आई, अति सुंदर रूप धारण करके आई। सब वाक्य रूप को देखवे के काजे मोहित है गए। कोई वाक्य नेत्र देख रो, कोई चाल देख रो, कोई वाक्य वस्त्र देख रो, कोई वाक्य मुस्कान देख रो, कोई वाक्य बोली सुन रो है। ऐसी सुंदरी पूतना कि सब वाक्य रूप में मोहित है गए। पूतना को अर्थ कहा है, भक्ति में आने वाली सबसे पहली बाधा। भक्ति में आने वाली सबसे पहली बाधा क्या है? किसी व्यक्ति के स्वभाव को बिना जाने उसके प्रभाव पर आकर्षित होना। ये भक्त इतनी जल्दी प्रभाव से आकर्षित नहीं होते। सब लोग सावधानी से सुनिए, इधर देखो। भक्त का एक स्वभाव होता है, भैया नाम जप करते हो, तिलक स्वरूप लगाते हो, कथाएं सुनते हो, तो आपके अंदर उसके कुछ लक्षण आने चाहिए। और उसमें एक लक्षण यह भी है कि नित्य कथा सुनने वाला व्यक्ति प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। कोई बहुत प्रभावशाली उसके सामने प्रभाव दिखाने लग जाए तो वो उससे आकर्षित नहीं होता। भक्त तो स्वभाव से आकर्षित होता है। कई बार हमसे भी कथा कराने वाले लोग आते हैं तो हमको बहुत प्रभाव दिखा देते हैं। हम इतना बड़ा पंडाल बनाएंगे, इतना प्रचार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपको ये वाली गाड़ी दे देंगे, ये इतने पैसा दक्षिणा दे देंगे, ये कर देंगे। हम सीधे पूछते हैं बदले में क्या, ये बताओ। बदले में महाराज जी हमारा प्रचार कर देना, थोड़ा चुनाव आ रहे हैं। प्रभाव दिखा करके कोई आप किसी के प्रभाव पर आकर्षित यदि हो रहे हो तो आप कहीं ना कहीं भजन नहीं करते हो, आप कथा नहीं सुनते हो, इसलिए आप प्रभाव पर प्रभावित हो रहे हो। आज से 4-5 वर्ष पहले वो कथा भी हुई है यमुना जी के तट पर, जमुना दास की कुटिया में। यजमान भी बैठे हैं उस कथा के, मधुसूदन अग्रवाल जी। और महाराज सवेरे 3:30 बजे से कथा हो रही है। कथा सुनवे कौन आ रहे हैं? 5 लोग हैं, 3 गैया हैं, 2 कुत्ता हैं, और कम से कम 50 मक्खी हैं, और 150 मच्छर हैं, और एक और आए, 2 छपकली और थी वह कुटिया में। मुझे आज भी याद है, छप्पर बिल्कुल वैसी कुटिया, और कोविड का टाइम, बाहर निकलना अलाउ नहीं था, तो हम रात में ही कथा कर देते थे 3 से 6, 7। तो 2 दिना तो बढ़िया चलो। तीसरे दिना हमारे पंडित जी 2 पाठ कर रहे थे, तो उनके पीछे से भूसा में से एक, वो झाड़ में से एक छपकली निकल आई। अब कथा तो मैं भूल गया हूं, वही देखूं। तो मैंने इशारों किया, मैंने कि आए भगवाओ, कथा नहीं होगी। तो वो हंसने लगे। मैंने हंस क्यों रहे हो? बोले महाराज जी एक भाग जाएगी, यहां तो 150 हैं। मैंने कि यार 150 छिपकली यहां पे? तो बोले तो और कहा, जमुना जी को तट है, सामान्य सी कुटिया है। तो फिर वहां 2 दिखी, इसलिए 2 श्रोता बता रहा हूं मैं। उन श्रोताओं के बीच में भी कथा हुई। वो बिल्कुल प्रभावशाली कथा नहीं थी, स्वभावशाली कथा थी। और अब तो हम चाह के नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं करूंगा, मैं मानूंगा नहीं। एक तो वैसी कथा मुझे करनी है फिर से, जहां माइक नहीं होता, लाइट नहीं होती, आकाश के नीचे बैठते हैं, प्रेम से बिल्कुल सुंदर चर्चा होती है, कुछ लोग बैठ करके सुनते हैं, इतना सुख मिलता है उसमें, उसका एक आनंद अलग है। प्रभाव से आकर्षित होना, ये एक प्रकार से पूतना का आपके भक्ति रूपी नंद ग्राम में आगमन है।
आपके हृदय रूपी भक्ति के गोकुल में पूतना का आगमन किसी के प्रभाव से अगर आप आकर्षित हो रहे हो तो चाहे जितने प्रभाव डाल दे व्यक्ति, आप स्वभाव ही देखते हो। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। कुछ ब्रजवासी पूतना पर मोहित होते चले गए, उसके रूप लटके झटके देखने लगे। पूतना ने जाकर के जैसे ही भीतर प्रवेश किया, यशोदा मैया ने देखा अति सुंदर है। अब ये सब कथाएं तो सबको पता है, पर मेरे मन में एक भाव आता है कि यशोदा मैया तो आचार्या हैं। यशोदा मैया तो आचार्या हैं और आचार्य जानता है कि ठाकुर जी किसको पधराने चाहिए, किसको नहीं पधराने चाहिए। तो फिर पूतना की गोद में ठाकुर जी कैसे दे दिए? तो फिर मन में भाव आता है आचार्य हैं, पर आचार्य यह भी तो करता है किसको देने चाहिए, किसको नहीं देने चाहिए। यह भाव आचार्य का होता है, पर आचार्य का एक स्वभाव और होता है क्या, कि अगर कोई अयोग्य है और वो सन्मुख आकर के बैठ गया है तो आचार्य उस पर कृपा करके फिर उसको भी ठाकुर जी का बनाते हैं, तभी तो वो आचार्य हैं। मतलब आचार्य उसको थोड़ी कहते हैं जो केवल सुधरे सुधरों को चुने और ठाकुर जी की शरणागति करावे। आचार्य वह है जो ठाकुर जी से कोसों दूर है, लेकिन उसके भी एक गुण को देख करके उसको ठाकुर जी के सन्मुख ले जावे, वही तो आचार्य है। पूतना को देख करके यशोदा मैया पहचान गई है कि अधिकारी नहीं है, लेकिन उसी समय यशोदा मैया ने आचार्य रूप धारण करके मन में विचार किया, कोई इतना समीप आकर के ठाकुर जी के और फिर भी ठाकुर जी से वंचित हो जाए, इससे तो फिर भक्त सृष्टि पर एक अविश्वास हो जाएगा कि बताओ पूतना इतनी पास पहुंच करके भी ठाकुर जी को गोद में नहीं ले पाई, हम लोग प्रयास करके पास पहुंच जाएंगे तो हम कैसे प्राप्त करेंगे? इतनी समीप आ गई है। तब यशोदा मैया ने विचार किया कि अब इस पर कृपा होनी चाहिए और ठाकुर जी उसकी गोद में पधरा दिए। श्रीमद् रामानुजाचार्य भगवान, आपने जब देखा रंगनाथ भगवान की सवारी निकल रही थी, प्रसिद्ध कथा है, बहुत ध्यान से सुनना। रंगनाथ भगवान की सवारी निकल रही थी और तभी पूरा नगर रंगनाथ भगवान की सवारी को देखने में मग्न है, लेकिन तभी क्या देखते हैं कि एक परम सुंदरी स्त्री चल रही है और उसके ऊपर छतरी लेकर के उल्टा चल रहा है उसका पति, उसके रूप को देखने के लिए। उसके लिए रंगनाथ जी का प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा। इतने भक्त समाज का प्रभाव, इतना कीर्तन, इतनी जोर जोर से अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, उसका कोई प्रभाव उस पर नहीं। वो तो बस छतरी लेके अपनी पत्नी को देखता हुआ उल्टा चल रहा है। सब लोग हंसी करने लगे, राम राम राम, कितना भोगी, कितना कामी, कितना संसारी जीव है। ठाकुर जी की सवारी के सामने भी पत्नी पर ही इसकी दृष्टि अटकी है। लेकिन आचार्य तो आचार्य है। आचार्य ने देखा और तुरंत अपने शिष्यों से कहा, ये धनुर्दास उसका नाम, धनुर्दास को बोलो मुझसे आके मिलेंगे। धनुर्दास जी के पास जाकर के शिष्यों ने कहा, गुरुदेव ने बुलाया, आचार्य चरण ने बुलाया है। बोले अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो बोले कब आओगे? बोले जब पत्नी स्नान करने को जाएगी उतनी देर में फ्री रहता हूं तब आऊंगा, नहीं तो मैं उसको देखने में व्यस्त रहता हूं। बताइए कैसी आसक्ति देखने में। पत्नी स्नान को जा नहीं रही थी, वो तो गई जबरदस्ती कि आचार्य बुला रहे हैं जाओ। नहीं जाओगे जब तक मैं स्नान करने, तो मैं जा रही हूं स्नान करने, तुम जाओ। दौड़ा दौड़ा गया, आचार्य चरण प्रणाम, स्वीकार करें, जल्दी बताएं क्या आज्ञा। बोले आज सुबह हमने देखा रंगनाथ प्रभु की यात्रा निकल रही थी, पर तुम फिर भी अपनी पत्नी के ऊपर से दृष्टि नहीं हटा रहे थे। क्या करूं महाराज, इतनी सुंदर है वो, उसके रूप के आगे मुझे कोई भाता नहीं। आचार्य चरण बोले यदि उनसे सुंदर कोई दिख गया तो इतना विश्वास है कि कहता है उससे सुंदर कोई नहीं होगा, ये मैं जानता हूं, वो सबसे सुंदर है। आचार्य चरण बोले मैंने फिर भी दिखा दिया तो? बोले दिखा दिया तो मैं आपके सामने वचन देके कहता हूं जीवन भर उसी को देखूंगा जिसको आप दिखाओगे, और उसके अलावा किसी को नहीं देखूंगा, पर मेरी पत्नी से सुंदर कोई होगा नहीं। आचार्य चरण बोले चलो मेरे साथ। गए, भीतर रंगनाथ भगवान से कहा ये नम रक्ष जगन्नाथ, हे प्रभु द्वार पर एक दर्शनार्थी खड़ा है,
उसमें दर्शन का चाव बहुत है, पर संसार के प्रति है। एक बार अपनी छटा दिखा दो अद्भुत। जैसे ही धनुर्दास आगे खड़ा हुआ, पर्दा हटाया, श्री रंगनाथ भगवान जो पौड़े थे शेषनाग पर, तुरंत उठ करके बैठ गए, मंद मंद मुस्कान लगे। कमल नेत्रों से जैसे ही धनुर्दास को देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी को देख करके धनुर्दास तो मोहित हो गया। इतने सुंदर, श्याम सुंदर। अब तो जैसे ही ठाकुर जी पुनः मूर्तिमत हुए, अब तो धनुर्दास रोने लगा, फिर से दिखा दीजिए, फिर से दिखा दीजिए आचार्य चरण। बोले क्षण भर तो इसलिए दिखाया ताकि ये दर्शन की लालसा तेरे चित्त में आ जाए। पर अब बता, है सुंदर? देखेगा अब अपनी पत्नी को? बोले महाराज मेरी पत्नी तो सुंदरता की सिंधु यानी कि समुद्र की एक बिंदु के समान है। सिंधु तो ये सामने बैठे हैं। आज के बाद जीवन पर्यंत मैं क्या, अपनी पत्नी को भी हम दोनों अपने नेत्रों से केवल इन्हीं को निहारेंगे और किसी को नहीं। और लगा दिया। आचार्यों का तो स्वभाव है, आचार्यों का तो स्वभाव है अयोग्यों को योग्य बनाना। वो योग्यों को ही योग्यता प्रदान करें, ये आचार्य स्वरूप नहीं है। और श्री यशोदा जी तो आचार्य हैं। जब उन्होंने देखा कि ये पूतना है, अब देखो प्रकट रूप में, प्रकट लीला में तो वो केवल यशोदा हैं, और वो रूप देख करके अब हम बताते हैं कथा में कि यशोदा मैया के मन में आई, इतनी सुंदर बन के आई है, या गोद में लाला दे दूं। पर वाकई पीछे परोक्ष लीला भी तो है कि वो आचार्य हैं, और आचार्य अयोग्य को भी योग्यता देती है। तुरंत ठाकुर जी उसके गोद में दे दिए। भगवान ने पूतना को नहीं देखा। क्यों? अपने वास्तविक रूप में नहीं आई है, रूप बदल करके आई है। रूप मत बदलिए, जैसे हो वैसे ठाकुर जी के आगे प्रस्तुत हो जाया करो, जैसे हो वैसे ही ठाकुर जी के सन्मुख आ जाया करो। भगवान ने मुख नहीं देखा, जैसे पयोधर मुख में पधराया पूतना ने, आहा, तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्वणं घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत प्राणैः समं रोषसमन्वितोऽपिवत्। जैसे ही पूतना ने अपना पयोदर भगवान के मुख में दिया, ठाकुर जी ने पहले उसके विष को पिया, उसके दुग्ध को पिया, रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और अंत में प्राण समम रोष समन्वितो पिबत। जैसे ही प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना का तो रूप जो स्वरूप था वो विकराल होने लगा, विचित्र होने लगी, विकराल रूप धारण कर लिया, राक्षसी रूप में प्रकट हो गई पूतना। और जब राक्षसी रूप में आई तब ठाकुर जी ने अपनी दोनों भुजा हटाई। बोला हाँ अब बढ़िया लग रही है, जैसी है वैसी दिख रही है। अब कम से कम रूप तो ना बदलो तेने। हमारा यहां पर भाव या फिर आचार्यों का भी भाव श्रृंगार से नहीं है। ठाकुर जी को श्रृंगार प्रिय नहीं है ऐसी बात नहीं, यहां पर स्वभाव की बात है। जो लोग होते तो पाखंडी हैं, होते तो आडंबरी हैं, होते तो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, होते तो काम क्रोध स्थिति में हैं, लेकिन दिखाते ऐसे हैं कि उनसे ज्यादा सज्जन कोई नहीं है। ऐसे लोग पूतना है ठाकुर जी के लिए। सब लोग इधर देखिए, वार्ता नहीं करिए, अलम विषय वार्ताया, कथा में कोई वार्ता नहीं। और देखो जो बाहर अब लोग खड़े हैं, जगह नहीं है अंदर, और बीच बीच में आ रहे हैं, तो अब लॉक कर दो, उठ के नहीं जामे कोई भी। बीच में कई लोग आते हैं, थोड़ी बहुत देर सुन के फिर चले जाते हैं, सबको डिस्टर्ब होता है। और अब अगर हो सके तो बाहर ही बैठवा दो, भीतर जगह कम है। क्या निवेदन कर रहा था मैं, क्या बता रहा था? हैं? हाँ पूतना, वाह भैया तुमने तो बहुत बढ़िया। सुनो पूतना, 1.5 घंटा से मैं वही बोल रहा हूं पूतना। क्या विषय क्या बोल रहे थे? हैं? छोड़ो, हम खुद ही सोच लेते हैं।
भगवान ने अपने वास्तविक रूप में आई, तब ठाकुर जी ने उसको देखा। तो लोग अपना रूप बदल लेते हैं। वास्तविक विशेष रूप से आप हैं तो क्रोधी, हैं तो लोभी, हैं तो ईर्ष्यालु, हैं तो छल दल सब भरा पड़ा है, लेकिन दिखाएंगे क्या? किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन वही व्यक्ति सामने आ जाए तो दुल्लर तिल्लर होके पांव छू रहे हैं उसको हृदय से लगा रहे हैं, अरे तुमसे ज्यादा। अब इसमें यह भी एक प्रश्न मुझसे किसी ने किया, महाराज जी मान लीजिए हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, वो सामने आ जाए तो सामने भी तो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, सामने तो प्रेम ही करना चाहिए। हमने कहा उसके व्यक्ति के सामने तो आप प्रेम ही प्रस्तुत करो, पर ठाकुर जी के सामने बता दो, नाथ मेरे अंदर इसके प्रति ईर्ष्या है, कृपा करके इस ईर्ष्या दोष को निकाल दीजिए। ठाकुर जी के सामने तो स्वीकार करो, कम से कम अपनी राक्षस प्रवृत्ति को, अपने उस दुष्ट प्रवृत्ति को ठाकुर जी के आगे परोस दो, नाथ हम ऐसे हैं। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल कुब्जा भगवान के सन्मुख आई है, सुंदर नहीं है, 3 जगह से कमर टेढ़ी है, लेकिन चंदन हाथ में लेके जा रही थी। ठाकुर जी ने तुरंत उसकी ओर देखा, अपना एक चरण उसके पैर पर रख के थोड़ी पकड़ करके ठाकुर जी ने उसको सुंदर ही बना दिया। क्यों? रूप नहीं बदला है। ऐसी ही पूतना है, पर पूतना रूप बदल करके आई है, ठाकुर जी उसको देख नहीं रहे हैं। पुनः कहूंगा, यहां पर बाह्य स्वरूप नहीं, भीतर अंतरंग भाव की बात हो रही है। कई लोग बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, उनका काम एक ही रहता है, दूसरों को केवल और केवल नीचा दिखाते रहना, सब में गलतियां निकालते रहना, सबके बारे में अनर्गल बोलते रहना। यह स्वरूप नहीं होता। हरिराम व्यास जी अत्यंत ज्ञानी थे, और वो जा जा करके चुनौती दे करके विद्वानों को परास्त करते थे। जब पहुंचे काशी, ब्राह्मणों ने जाकर के विश्वनाथ भगवान से कह दिया कि अब हरिराम व्यास आए हैं काशी के ब्राह्मणों को हराने के लिए। तो विश्वनाथ भगवान एक विप्र का रूप धारण करके गए और जाकर के हरिराम व्यास जी से केवल एक प्रश्न किया, क्या? बस इतना बता दीजिए, विवेक किसे कहते हैं? हरिराम व्यास जी बोले, सद असद का जिसको ज्ञान हो गया हो उसको विवेक ही कहते हैं। ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? बोले इसलिए पूछ रहे हैं कि तुमको विवेक हो गया। हरिराम व्यास जी से बोले। व्यास जी क्रोध में तिलमिला गए, कौन हो तुम, ऐसे कैसे बोल सकते हो? अरे तो विवेक हो गया कि नहीं, यही तो पूछ रहे हैं। क्या तुम पढ़ लिख करके विद्वान इसीलिए बने थे कि दूसरों को हराते ही रहो? अरे विद्वान बने हो तो ठाकुर जी के यश का, ठाकुर जी की कीर्ति का श्रेष्ठ रूप से लोगों के हृदय में संचार करके उनको सुधारो। दूसरों को परास्त करना, हराना, अपनी विजय घोषित कर देना, इसके लिए विद्वान बने हो। हरिराम व्यास जी तो थोड़े घबरा से गए, बोले तुम सामान्य ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो, अपना रूप दिखाओ। तुरंत महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा, अरे विशाखा। हरिराम व्यास जी बोले, आपने मुझे विशाखा क्यों कहा? बोले नेत्र बंद करो। तुरंत शंकर जी ने सिर पर हाथ धर के पूर्व का रूप दिखा दिया। यही विशाखा सखी हैं जो कलिकाल में हरिराम व्यास के रूप में प्रकट हुए हैं। विशाखा, तुम हरिराम व्यास जी के रूप में आई हो, विद्वान बनकर के इसलिए आई हो ताकि व्रज का प्रचार करो, व्रज का रस के उत्थान करो। जाओ व्रजमंडल, ये लोगों को हराना, दोष निकालना, उनको परास्त करना, इसके लिए विद्वान नहीं बने हो तुम व्रज का प्रकाश करने के लिए विद्वान बने हो। पहुंच जाओ वृंदावन। हरिराम व्यास जी वृंदावन आए। आहा, वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन। हरिराम व्यास जी का पद है। पहली बार वृंदावन आए हैं और वृंदावन की शोभा देख करके, वृंदावन का रूप देख करके व्यास जी गा रहे हैं। हाँ, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की
शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत। मेरे नैन सिरात वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। ऐसे वृंदावन में श्री हरिराम व्यास जी पधारे और फिर वृंदावन का रस के उत्थान किया। तो रूप मत बदलिए, जैसे हो वैसे रहो और अपनी वास्तविकता में रहो, विवेकी बनो, नहीं तो पूतना के रूप जान करके ठाकुर जी क्या पता देखे ही ना। भगवान ने पूतना का वध किया, विशाल विकराल स्वरूप पूतना का नंद भवन के पीछे जाकर के गिरा। ब्रजवासियों ने दौड़ लगाई, देखा श्याम सुंदर कहाँ हैं, तभी पाया कि ऊपर पय पान कर रहे हैं, पयोधर पे पौड़े हैं। गोपियों ने सबने ठाकुर जी को वहां से उतारा और लेकर के गौशाला गए। हमारे पूज्य नाना जी यहां पे भी एक भाव कहते थे, वे लाला जैसे ही ठाकुर जी को जन्म भयो 6 दिन है गए, सबने दर्शन किए ठाकुर जी के, एकमात्र गैया रह गई और गैया रोन लगी गौशाला में और वहीं से ठाकुर जी से कहने लगी, जय जय दुनिया में झूठो प्रचार कर रहे हो कि मैं गैयान के काजे आया हूं, 6 दिन है गए अभी तक हमको दर्शन नहीं मिले हैं। ठाकुर जी बोले नेक सबर करो, मैं घुटमुन चलन लगूंगो, सबसे पहले गौशाला में आऊंगा। बोले रहन दो, तुम्हारी सबर अपने पास ही रखो, इतने दिन है गए, अरे देवन को दर्शन है गए, गंधर्वन को दर्शन है गए, लता पत्र वृक्षन को दर्शन है गए, मानवन को दर्शन है गए, हम गैयान ने कहा बिगाड़ो आपको। सो ठाकुर जी बोले, अब नाना जी ऐसे ब्रज भाव से सुनाते, सो ठाकुर जी बोले रुक जाओ, नसैनी की व्यवस्था करूं। नसैनी समझो, ऊंची सिड्डी, जैसे अब ऊपर कोई लाइट चढ़ानी हो तो यहाँ बड़ी बड़ी सिड्डी आएंगी, हमारे ब्रज में उसको बांस की बनती है, उसको नसैनी बोलते हैं। ठाकुर जी बोले नसैनी की व्यवस्था करूं, अब यहाँ ते तो दिखूंगा नहीं, तो नसैनी पे ऊपर चढ़ूंगा और ऊंचाई पे जैसे ही पहुंचूंगा तो वहां दिख जाऊंगा। तो पूतना रूपी नसैनी मंगाई ठाकुर जी ने और वा को पयोधर पान कियो, राक्षसी बनी, विशाल विकराल रूप धारण कियो। ठाकुर जी बोले जितनी ताकत है तो में ए राक्षसी उतनी लंबी है जा। और जैसे ही पूतना लंबी चौड़ी भई, सो ऊपर आकाश से ठाकुर जी ने गौशाला में खड़ी भई सब गैयान को अपनो दर्शन दे दियो, कर लो मेरो दर्शन, 6 दिन आए गए, आज अनुभव कर लो। ठाकुर नाना जी ऐसे सुंदर ब्रज के भाव कहते। तब गोपियों ने मन में विचार किया, गैया बोली इतनी दूर से दर्शन दे रहे हो हैं, ऐसे हो तुम 6 दिन के नेक से और विशाल विकराल या पूतना के पयोधर पर लटके भाई ऐसे लगे जैसे कोई माखी माछर हो, हमें तो दर्शन ही ना है भयो। ठाकुर जी बोले रुको मैं कोई और योजना बनाऊं। तो गोपीन ने जब ठाकुर जी उठाए तो सब गोपीन के मन में आयो कि लाला को नजर गुजर नहीं लग गई हो, पूतना राक्षसी को दूध पियो कहीं विष नहीं बन गए हो, तब क्या करें। तब सब गोपी बोली लाला को गौशाला ले चलो, वहां पे गौ पुच्छ से झाड़ो लगाएंगी, गौमूत्र से स्नान कराएंगी, गैयान की खुर की रज या के अंग से लगाएंगी, सोई लाला स्वस्थ रह जाएगा। ये सब भावना गोपियों के मन में भी ठाकुर जी ने डाली और सब गोपियां लेकर के जैसे ही गौशाला में पहुंची, आहा गैयाओं के नेत्र सजल हो गए, गाय बड़े स्वर में रम्मान लगी, हमारो गोपाल आ गयो, हमारो कन्हैया आ गयो। थनों से बिना किसी प्रयास के ही दुग्ध प्रवाह होने लगा, गैया सब मचलने लगी। यशोदा मैया ने जा करके गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम रक्षाम चक्रुष्य शक्रता द्वादशांगेषु नाम भी। भगवान के 12 अंगों में रज लगा करके भगवान के नामों से ही ठाकुर जी को झाड़ा दिया, गौमूत्र से स्नान कराया, गौपुत्र से झाड़ा लगाया। ठाकुर जी बड़े मनी मन प्रसन्न, गैयान को टुकुर टुकुर देख रहे हैं, अब राजी हो? सब गैया बोली हाँ लाला अब हम राजी। सबन को सुख दियो ठाकुर जी ने, कोई ऐसा बचो नहीं है जाकू ठाकुर जी ने सुख नहीं दियो हो, सबको सुख दे रहे हैं। ठाकुर जी 3 महीना के भय करवट उत्सव मनाओ, पालना उत्सव मनो, वही में सक्टासुर नामक एक दैत्य आयो, भगवान ने वाको भी वध कियो।
मैया ने पूछी इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे पलट गई, तो छोटे छोटे बालक ने कह दी मैया तुम्हारे लाला ने अपने पाद प्रहार से बैलगाड़ी उछाल दी। यशोदा मैया लाला को एक बैलगाड़ी के नीचे सुवाए आई। क्यों? ब्रजवासी सब छेड़ रहे हैं, कोई लाला गाल खींच रहा हो, कोई हाथ खींच रहा है, लाला परेशान है को, तो एकांत में एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला सो बना दियो, वहीं सुवाई दिए। इतने में एक सक्टासुर दैत्य आयो। ठाकुर जी ने देखे सक्टासुर दैत्य आयो है और मैया जा रही है। अच्छा एक बात आप लोग ध्यान रखना बंधुओं, भगवान की हर लीला में चाहे दैत्य वध कर रहे हो, चाहे राक्षस वध कर रहे हो, उस लीला में प्रधान वो दैत्य वध नहीं है। उस लीला में प्रधानता किसी भक्त के ऊपर कृपा है। जैसे पूतना मर्दन लीला में एक सहज भाव से कह दिया कि गैयाओं को दर्शन देने थे, और ऐसे असंख्य कई ब्रजवासी थे 6 दिन में जिनको दर्शन नहीं हुए, उनको भी ठाकुर जी ने एक साथ दर्शन दे दिया। तो प्रधानता वहां पर भक्तों को दर्शन देना है, पूतना को मारना नहीं। यहां पर भी सक्टासुर का वध प्रधानता नहीं है, तो प्रधानता क्या है? यशोदा मैया मैं तेरे काजे आया हूं, अपनी जन्मदात्री मैया को छोड़ के तेरे पास आया हूं, और तू मुंह को यहां एकांत में छोड़ करके वहां संसार प्रपंच में जा रही है। मेरो सेवक मेरो सेवाधिकारी मोसों दूर नहीं जाए, या को पूर्ण प्रयास ठाकुर जी करें। सो ठाकुर जी ने कहा ऐसा कहा करूं कि मैया लौट के आ जाए। तभी ठाकुर जी ने देखो एक सक्टासुर नामक दैत्य आयो, सोई ठाकुर जी ने अपना एक पैर उठायो, उठा करके बैलगाड़ी में मारो, बैलगाड़ी 2 बार आकाश में गई, नीचे गिरी, सक्टासुर को वध भयो, और आवाज सुनकर के यशोदा मैया घूम गई। बुलानो तो ठाकुर जी यशोदा मैया है, सक्टासुर तो ऐसी मर गो। ठाकुर जी भक्तों के लिए सब लीला कर रहे हैं, दैत्यों के लिए कोई प्रयास, तो ये तो प्रयास से मर जाते हैं बेचारे। मैया दौड़ी दौड़ी आई, और ये बैलगाड़ी कैसे गिर गई? अभी तो यहीं थाड़ी, अभी तो सब ऐसे ही खड़ी, ये बैलगाड़ी कैसे पलट गई? वहां और तो कोई था नहीं, कुछ बालक खेल रहे थे। कुछ बालकों ने आगे कही मैया ये तेरो नेक्सो सो लाला है ना, जाने मैया अपनो गद मदरा सो पाम उठायो और इतनो लंबो कियो तक के मारो, सोई बैलगाड़ी 2 बार आकाश में घूम के गिर गई। मैया हमारे सामने आने ऐसो कियो। गोद में लेकर के यशोदा मैया लाला को बालक की बात सुन रही है। मैया बोली इत कुआ, बालक जैसे पास गयो, मैया ने एक रेंपटो दियो। झूठ बोले हैं? मेरो नेक्सो से लाला पहली बार करवट ले आने, और याने पाम ते बैलगाड़ी उछाल दी। अरे मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने देखी अपने आंखन ते, मेरी सौगंध और खा रहा हूं। यहां पे पकड़ के एक और दियो वहां में। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदुः। ठाकुर जी की इन मधुर लीला में यशोदा मैया इतनी प्रेमी बन गई हैं, इतनी प्रेमी बन गई हैं लाला की, कि अगर कोई भगवान के भगवत तत्व को प्रकट कर भी देता है तो यशोदा मैया स्वीकार नहीं करती। और प्रेम का यह स्वभाव है, प्रेम में प्रभाव स्वीकार नहीं होता। जहां पर प्रभाव देख करके प्रेम किया गया है वो असली प्रेम है ही नहीं। आप बहुत धनवान हो, आप बहुत ऐश्वर्यवान हो, आप बहुत संपत्तिवान हो, आप बहुत विद्वान हो, इस वजह से कोई आपका प्रेमी है तो इसका मतलब वो आपका प्रेमी है ही नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, कारण नहीं पता, वो प्रेमी है। जो अकारण प्रेम करे, जिसका कोई कारण नहीं है। आप अच्छे थे तो भी वो आपका प्रेमी है, आप आज कुछ भी नहीं हो तो भी वो आपका प्रेमी है। असली प्रेमी तो वही है जो हर स्थिति में आपका है। यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही कि मेरे लाला ने ऐसा किया है। क्यों? क्योंकि प्रेम में ये स्वीकार ही नहीं होता। किसी बालक की बहुत योग्यता अगर उसकी मां से जाकर के कोई कह दे आपका बेटा तो ऐसा है, आपका बेटा तो इतना योग्य, आपका बेटा तो इतना श्रेष्ठ है, आपका, तो मां ऐसे सुनती है जैसे ये झूठ बोल रहा है क्या। मुंह से ज्यादा कौन जाने भाई।
मैंने तो वाकू मोह धोयो, मैंने तो वाकू नहानो खानो पीनो सब सिखायो, मैंने वाकू उठनो बैठनो सिखायो हैं। अब आप इतनी उसकी प्रशंसा कर रहे हो, मुंह तो लगे ना है ऐसा कुछ कर सके। ऐसा हर माँ का स्वभाव हो जाता है। यशोदा मैया के सामने भी अगर ठाकुर जी के कोई प्रकाश कर देता है ना, तो यशोदा मैया कहती है, ए तुम ऐसी बात बनाए करो, मेरो लाला कछु ना जाने, मेरो लाला कछु ना करे। प्रेम, प्रेम में प्रभाव का स्वीकारीकरण नहीं होता, प्रेम में प्रभाव स्वीकार्य नहीं होता। यशोदा मैया लाला को लेके भवन में चली गई। धीरे धीरे ठाकुर जी ने एक और बड़े भय। त्रावर्त नामक एक दैत्य आया, भगवान को उड़ाने के लिए आया। ठाकुर जी को लेकर के यशोदा मैया दुग्ध पान करा रही थी। मैया ठाकुर जी ने विचार किया, तृणावर्त आ रहा है, बवंडर उड़ा के मुझे को लेके जाएगो, और यदि मैं यशोदा मैया की गोद में रहूंगा तो मैया को भी उड़ा लेगो। बूढ़ी बड़ी मैया है, कहीं ऊपर से नीचे गिर गई तो कुछ दिक्कत नहीं है जाए। तो ठाकुर जी ने अपना वजन इतना भारी कर लियो कि यशोदा मैया बोली, लाला ने आज ज्यादा दूध पी लियो है। और मैया मई अंगना में लाला को अकेलो छोड़ के जैसे ही गई, तृणावर्त ठाकुर जी को लेके आकाश में गया, भगवान ने उसका वध किया। सब ब्रजवासी दौड़े, अरे हौआ आगो, हौआ आगो। बवंडर हौआ लाला को ले गए हो। थोड़ी दूर जाकर के ठाकुर जी नीचे विराजमान है गए। सब ब्रजवासी लाला को लेके वापस आए गए। कोई ने कही, मैया तेरो लाला अब 1 वर्ष को हैवे वारो, अभी तक नामकरण ना है भयो, यही मारे ये सब हैरो है। मैया ये अपसगुन संकेत है रहे, लाला को तू नामकरण कर दे। सांडिल्य मुनि नहीं आए, तब गर्गाचार्य जी को भेजा। गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया। और नामकरण करते हुए उन्होंने कहा कि आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। मैया आपके इस लाला के कई वर्ण हुए हैं। पूर्व में ये शुक्ल वर्ण का, रक्त वर्ण का, पीत वर्ण का हुआ है। इसके अनेक अवतार पहले हो चुके हैं, अनेक वर्णों में ये प्रकट हुआ है। इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कृष्ण वर्ण है। केसर तिलकम कृष्ण वर्णम, केसर तिलकम कृष्ण वर्णम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे व्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे राजत वनमालम रूप रसालम राधारमणम हरे 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 राधा हरे। श्री राधा रमण लाल की। वैसे ये कोई वैसी बात नहीं, पर मैं भाव से कहूं तो मुझे और आपको हम तो कहते हैं कि हम सबको मिलवावे वारो हमारो गिरधर लाल। तो लाल जी में राधा रमण जी में कोई ऐसा अंतर तो नहीं, पर अगर प्रथम बात कहूं तो सबसे पहले हमको आप सबसे मिलवावे वाले राधा रमण जी ही हैं। ये भाव ही है राधा रमणम हरे हरे, जिससे इतने सारे वैष्णव जुड़ पाए, इतने सारे वैष्णव मिल पाए, भक्ति पथ पर आ पाए। तो एक प्रकार से हमको और आपको मिलावे वाले श्री राधा रमण लाल ही हैं। उनकी वजह से ही हम मिले हैं, उनकी वजह से आप मिले हो।
ऐसे श्री राधा रमण जी हैं हमारे। एक नया भाव है, सुनाऊं? राधा रमण वृंदावन वारे, राधा रमण वृंदावन वारे। ओ राधा रमण वृंदावन वारे। करताल बजा के गा। अच्छा, हमसे ज्यादा अनप्रोफेशनल आदमी दुनिया में कोई नहीं है। ये भजन हमने 2 साल पहले लिखा, बना दिया, गा दिया, अभी तक लॉन्च ही नहीं कर पाए। क्यों? अब वो कहते हैं वीडियो बनाओ। मैंने कहा वीडियो हमसे बनानी आती नहीं है। बनाने वाले आते हैं पर समय ही नहीं है बनाने का। अब तब से धरा विराज रहा है तैयार, कब लॉन्च होगा पता नहीं। राधा रमणम हरे हरे 3 साल तक बना रखा रहा, फिर कोविड में जाकर लॉन्च हुआ। और अभी होली का एक पद कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा। वो अभी 4 दिन पहले ही गाया है, 4 दिन में तैयार हो गया। हमने कि निकाल दो, बोले वीडियो। मैंने कि कोई वीडियो रहने दो, ऐसे ही निकाल दो। तो मेरे को कल एक भैया बोले आपसे ज्यादा अनप्रोफेशनल आदमी नहीं देखा। मैंने कि 2 ही अनप्रोफेशनल हैं, या तो हमारे वृंदावन चंद्र या हम। मैंने प्रोफेशनल तो रावण था, प्रोफेशनल तो कंस था। भक्त प्रोफेशनल नहीं होते हैं। भक्त तो ऐसे ही होते हैं, जो मिल जाए खा लियो, जहां मिल गो बैठ गए, जैसो बन को गा दियो, जैसो बन को सुना दियो। लेकिन ये भजन भी बहुत जल्दी आ जाएगा। बहुत सुंदर भाव है। राधा रमण वृंदावन वारे, राधा रमण वृंदावन वारे। ओ हे नंद नंदन यशोदा दुलारे, यशोदा दुलारे। हे नंद नंदन यशोदा दुलारे, हे नंद नंदन यशोदा दुलारे। राधा रमण वृंदावन वारे, राधा रमण करताल बजा के गाओ, एक ताल। ओ वृंदावन वारे प्यारे रमण बिहारी, मोटे मोटे नैन आंखी तिरछी कटारे। वृंदावन वारे प्यारे रमण बिहारी, मोटे मोटे नैन आंखी तिरछी कटारे। ओ मत जइयो, मत जइयो, मत जइयो, मत जइयो, ओ मत जइयो, मत जइयो, मत जइयो, मत जइयो, ओ मत जइयो, जादू करे गो बिहारी। वृंदावन वारे प्यारे रमण बिहारी, मोटे मोटे नैन आंखी तिरछी कटारी। वृंदावन वारे प्यारे रमण बिहारी, मोटे मोटे नैन आंखी तिरछी कटारी। इसमें जो अंतिम भाव है, क्योंकि गिरधर लाल जी की रचना है, कितना सुंदर भाव है। हमारे हृदय का भाव है, पूर्ण हो किसी दिन ऐसी अभिलाषा है। ओ एक दिन श्यामा संग आओ वन चारी, एक दिन श्यामा
संग मेल। भाव क्या है? हे राधा रमन जी, एक दिन श्यामा संग आओ बनचारी। किसी दिन वन में गौचारण करते करते किशोरी जी को लेकर के आप श्री गिरधर लाल जी के पास आओ। गिरधर लाल जो है बाट तिहारी। श्री हमारे गिरधर लाल आपकी बाट निहार रहे हैं कि एक दिन राधा रमन जी आवेंगे, और जब आप तीनों मिलेंगे तब क्या होगा? संग मेल संग मेल संग मेल बरसाओ, प्रेम रस भारी। संग मेल बरसाओ, प्रेम रस भारी। राधा रमण राधा रमणा, वृंदावन वारे। राधा रमण राधा रमणा, ओ हे नंद नंदन यशोदा दुलारे। यशोदा दुलारे। हे नंद नंदन यशोदा दुलारे। हे नंद नंदन यशोदा दुलारे। राधा रमण राधा रमणा, वृंदावन वारे। 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। 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 ओ जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हाँ बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हाँ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि
कर कालिंदी कर कालिंदी कर कालिंदी कूल किलो जय जय राधा रमण हरि बोल कर कालिंदी कूल किलो जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हे हरि बोल 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 हे हरि बोल 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 ओ जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जग नाचे जिसकी किलकन पे जगन्नाथ है जिसकी किलकन पे जग नाचे जिसकी किलकन पे जगन्नाथ है जिसकी किलकन पे कजरीली तिरछी चितवन पे कजरीली तिरछी चितवन पे ओ कजरीली तिरछी चितवन पे कजरीली तिरछी चितवन पे होया के रस के हाया के रस के यक रस के भरे हैं कपोर जय जय राधा रमण हरि बोल जाके रस के भरे हैं कपोर जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि 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 हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल हे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल मैं नाम गुण गाऊंगा हरि 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 बोल मैं नाम गुण गाऊंगा हरि 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 बोल मैं भुजा उठाऊंगा हरि 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 बोल भुजा उठाऊंगा हरि 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 बोल मैं मगन हुए नाचूंगा हरि 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 बोल मैं मगन है गाऊंगा हरि 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 बोल मैं मगन हुए नाचूंगा हरि 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 बोल मैं मगन है नाचूंगा हरि 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 ओ जय बोल जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय
जय राधा रमण हरि बोल, जय जय श्री राधे, जय जय राधे जय जय श्री राधे। श्री राधा रमण लाल की जय विराज जाओ।